एक दिन वो अपनी सास को फोन करके सारी बात बताती है। माफ करना बहू, तेरी तो जिंदगी खराब हो गई है मेरे बेटे से शादी करके। मेरे घर वालों ने मुझको कभी दुख देखने नहीं दिया, पर मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मेरे पति से ही मुझे इतना दुख मिलेगा। मैं तो अपने मायके में भी किसी को कुछ नहीं बता सकती। माँ जी, आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ। अपनी सास से बात करके भी आरती को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और घर की शिफ्टिंग शुरू हो जाती है, जिस वजह से घर वाले राहुल का ध्यान नहीं रख पाते। कितनी ठंड हो रही है, हाँ, और ठंड रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऊपर से घर के लोग, अरे भाई मेरी बेटी कहाँ रह गई? और तुम कैसी बीवी हो, अपने पति का ख्याल नहीं रखा जा रहा? जाकर देख कर आओ, मेरी चाय कब तक आएगी? आप तो जानते हैं ना, सारे सर्वेंट की छुट्टी है क्योंकि घर शिफ्ट हो रहा है और हम इतनी दूर जा रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा ही। थोड़ा मैनेज तो आपको भी करना होगा। हाँ, तुम्हारे पास मुझे लेक्चर देने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? रहने दो, अब मैं खुद ही जाऊंगा। लगता है अपनी चाय मुझे खुद बनानी होगी। इस बात फिर राहुल आरती पर अपना गुस्सा निकाल कर बेड पर रखा तकिया जमीन पर पटक कर बाहर जाता है। देखते ही देखते 10 बज जाते हैं और अब तक राहुल को नाश्ता भी नहीं मिलता। कुछ देर बाद जब नाश्ते की बारी आती है तो आज नाश्ते में सिर्फ पराठे और सैंडविच होते हैं, जो देखकर राहुल गुस्से में टेबल पटकते हुए चेयर से खड़ा हो जाता है। ये सब क्या है? क्या मैं ये गरीबों वाला खाना खाऊंगा? अरे दामाद जी, क्या हुआ? कुछ गलती हो गई क्या? अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो मैं दोबारा बना देती हूँ। रहने दीजिए, आप लोग अपनी पसंदीदा खाना खुद खाओ। अपने घर में मेरी इज्जत ही नहीं रही। राहुल नाराज होकर अपने कमरे से चला जाता है, जिसके बाद आरती और शांति मिलकर उसकी पसंद का खाना बनाती है। और जब आरती वो खाना लेकर अपने पति के पास जाती है तो गुस्से में राहुल वो खाना भी फेंक देता है। मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें अपने ससुराल जाना है ना, चलना अपने ससुराल। जब वहां पर प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा ना, तो मुझे मत कहना। राहुल अपना सारा गुस्सा आरती पर उतारता है और आरती घर वालों को कुछ नहीं बताती। कुछ देर बाद जब राहुल बाहर निकलता है तो सुरेश उसे पवन के साथ बाहर जाने को कहता है। अरे भाई दामाद जी, पता है मुझे कि ठंड है, पर आप सारे दिन घर में ही रहते हैं, घर में बोर हो जाते होंगे। पवन के साथ बाहर चले जाओ और ट्रक वाले से बात कर लेना। साथ ही कुछ बड़े बड़े कार्टन भी ले आना, सामान रखने के काम आएगा। हम लोग कल ही घर खाली कर रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं? अब नौकरों को हटाया है घर के कामों से, तो दामाद से ही काम करवाओगे ना। अब यही दिन देखने को रह गया था। लगता है इन्हीं कामों के लिए इन्होंने मुझे घर जमाई बनाया है। अगर पता होता तो यह घर जमाई बन के ना बैठता। राहुल आराम से बड़बड़ाता हुआ मुंह बनाकर पवन के साथ बाहर जाता है और काफी सारे बड़े डिब्बे, कार्टन, बॉक्स लेकर और ट्रक वाले से बात करके घर आता है। अगले दिन घर खाली किया जाता है और भारी सामान उठाने में पवन राहुल की मदद करता है। अरे राहुल, ये बेड काफी भारी है, विकास और मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा, तुम भी दूसरी साइड